Question number 28. A bag contain 18 balls out of which X ball are red. तो देखिए एक बैग में टोटल 18 बॉल्स हैं जिनमें से X बॉल क्या है, रेड बॉल है। ठीक है, बाकी की जो बॉल्स हैं वो अदर कलर्स की हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, अगर उस बैग में से हम एट रैंडम एक बॉल को उठा लेते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो रेड बॉल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास बैग में टोटल कितनी बॉल गिवन है, 18। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है बैग में, 18। ठीक है, अब इनमें से ऐसी कितनी बॉल हैं जो रेड बॉल नहीं है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, जो रेड बॉल नहीं है, नॉट रेड, गेटिंग नॉट रेड बॉल। तो ऐसी बॉल जो रेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, विच आर नॉट रेड। तो कितनी बॉल हैं जो रेड नहीं है, टोटल 18 बॉल में से आप रेड बॉल को माइनस कर दीजिए, तो ये कितनी बॉल आ जाएंगी, 18 माइनस एक्स। तो 18 माइनस एक्स वो बोले जो रेड नहीं है। अब देखिए जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इवेंट को यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। हमें कौन सी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड। तो इवेंट क्या है, नॉट गेटिंग रेड बॉल। तो यहाँ पर इवेंट को लिख दीजिए लेट E1 be the event of not getting red ball, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी इवेंट क्या है, नॉट गेटिंग रेड बॉल। ठीक, ये हमारी इवेंट है जिसे हमने E1 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इस इवेंट E1 की, जो कि ये इवेंट है। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू, देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नीचे हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, और ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम। ऊपर फेवरेबल आउटकम होते हैं और नीचे ऑल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 18, क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल 18 है, तो नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, 18। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स की जगह टोटल नंबर्स ऑफ बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब इनमें से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, ये होंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। तो ऊपर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड, विच आर नॉट रेड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए,
नंबर ऑफ बॉल्स विच आर नॉट रेड कितनी है 18 माइनस एक्स, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इवेंट E1 की, जो कि नॉट गेटिंग रेड बॉल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में क्या है, इफ 2 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग, अगर उस बैग में हम 2 बॉल और डाल देते हैं जो कि दोनों रेड कलर की हैं, ठीक है, तब उस बैग में टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी 20, पहले 18 थी अब 20 हो जाएंगी, ठीक है। और पहले उसमें रेड बॉल कितनी थी x, अब उसमें रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, अब रेड बॉल हो जाएंगी उसमें x+2, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल विल बी 9/8 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल इन द फर्स्ट केस। तो पहले केस में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, पहले तो देखिए उसमें x बॉल थी रेड बॉल और टोटल बॉल 18 थी, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी पहले x/18, ठीक है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो लिखिए इसमें सेकंड पार्ट में आप यहां पे बताइए केस वन, इसमें हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 में देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18, और रेड बॉल्स कितनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है x, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग रेड बॉल क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो देखिए टोटल बॉल्स हमारे पास 18 है और इनमें से x बॉल क्या है रेड बॉल, तो ये क्या होगी x/18 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब हमारे पास इसमें केस 2 आ जाएगा। केस 2 में क्या है देखो, केस टू में उसने क्या बोला है, अगर हम बैग में 2 रेड बॉल और डाल देते हैं, ठीक है, तो जब हम बैग में 2 बॉल और डाल देते हैं तो उसमें टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसमें हो जाएंगी 18+2 हो जाएंगी 20 बॉल्स, ठीक है। और जब हम अब उसमें रेड बॉल कितनी होंगी, नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी हो जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ रेड बॉल्स हो जाएंगी उसमें पहले x थी अब x+2 हो जाएंगी, ठीक है। तो टोटल बॉल 20 और रेड बॉल उनमें x+2। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। अब क्या होगी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड बॉल कितनी है अब x+2 है, ठीक है, और टोटल बॉल कितनी है 20 बॉल में से x+2 बॉल क्या है रेड बॉल। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x+2/20। पहले केस में प्रोबेबिलिटी क्या थी x/18, अब क्या है x+2/20, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है देखिए इफ 2 more red ball are put in the bag then the probability of drawing a red ball will be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case। तो ये जो नई प्रोबेबिलिटी हमें मिली है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये पहले केस में जो प्रोबेबिलिटी थी ये वाली, इसका 9/8 टाइम है, ये कितनी है 9/8 टाइम, ठीक है।
तो लिखिए, अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारी x/18, ये हमारी फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी थी, और x+2/20 ये हमारी सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी थी। अब बोला क्या गया है, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारी सेकंड वाली, ये फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की 9/8 टाइम्स है। ये कितनी, 9/8 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें 9/8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अब ये दोनों प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएंगी, इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 9x/18, 8 जा कितना होता है 144, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 144 इज इक्वल टू, और ये क्या है x+2/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई 9 में कीजिए तो कितना होगा, ये 180x इज इक्वल टू 144 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 144x प्लस 144 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 288, ये आ जाएगा। अब 144x को लेफ्ट में ले आइए, इसे लेफ्ट में लाएंगे तो कितना आ जाएगा 180x माइनस 144x इज इक्वल टू 288। क्लियर, इट इम्प्लाइज दैट 180x में से 144x को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 36x इज इक्वल टू 288। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 288/36। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 6 से डिवाइड कर लीजिएगा, 6 6 जा 36 और इसे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 8 जा 48। अब देखिए कितना बन जाएगा ये, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 48/6। ठीक है, और 48/6 को हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 8 जा 48 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। तो यही हमारा आंसर होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर